अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं और जब भी हम कोई कंडीशंस वगैरह कर रहे होते हैं, या जब भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई कंडीशन आ जाती है जिसके ऊपर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो वह हमें इफ़ एल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ एल्स को हम एक एग्जांपल से देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो सके। अब सपोज़ करें हम एक ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को कुछ मार्क्स मिलेंगे और उस मार्क्स की बेसिस पर हम उसे एक ग्रेड देंगे कि वो ए है, बी है, सी है या डी है, या वो फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वो वेरिएबल को कहते हैं मार्क्स ऑब्टेन, और वो होगा एक नंबर, और उस नंबर के अंदर हमें क्या लेते हैं 75%। अब हमें देखना है कि 75% मार्क्स जिसके हैं उसको एक ग्रेड क्या मिला है। तो इसके लिए हम लगाएंगे अपने पास एक कंडीशन, और उस कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स यूज़ करने का तरीका क्या है, वो ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ और फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे कि कौन सी कंडीशन के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो कि है मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ये साइन का अगर आपको पता हो कि ये हमने ऑपरेटर्स जब हमने पढ़े थे तो इसका हमने डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो टॉप पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर मार्क्स ऑब्टेन 80 है या 80 से बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे console.log यू हैव गॉट एन ए ग्रेड, मतलब कि आपको ए ग्रेड मिला है। अच्छा जी, अब इसको चला कर देखते हैं। हम कहते हैं नोड ifelse.js। तो हमने प्रोजेक्ट रन कर लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगाई है मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मीन्स के यहाँ पर 75 है फ़िलहाल, और 75 80 से बड़ा नहीं है, ना कि उसके बराबर है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। हमेशा यहाँ पर जो कंडीशन फिल होगी, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ही इसके अंदर की चीज़ प्रिंट होगी, या इसके अंदर हमने जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा वो काम होगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू हुई नहीं तो ये आगे निकल जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो दूसरी जो कंडीशन है वो कम से कम ट्रू हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास होता है कि सपोज़ करें मार्क्स ऑब्टेन्ड है 75 और रिक्वायर्ड थे 80 ए ग्रेड के लिए। तो अगर यूज़र के मार्क्स 80 नहीं है और 80 से बड़े नहीं है, मतलब कि 80 से कम है, तो जो दूसरी कंडीशन है उसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास होता है एल्स इफ। एल्स इफ हमेशा यूज़ होता है इफ़ के बाद, कि इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो वो आगे जाके दूसरी कंडीशन चेक करेगा, और दूसरी कंडीशन अगर एल्स इफ है तो फिर इसके अंदर फिर हम कंडीशन लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन। अब हम कहेंगे मार्क्स ऑब्टेन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है एंड मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 80 है, सॉरी इसको हम कह लेते हैं 70। अब यहाँ पे हमने हमारी लगाई दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई कि अगर मार्क्स ऑब्टेन 70 से ज़्यादा है, और एक और कंडीशन हमने लगाई 80 से कम है। एंड जो यूज़ होता है ये बेसिकली एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये करता क्या है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी और फिर इसके अंदर वो आ जाएगा।
इसके अंदर जो एक्शन हम लिखेंगे वो परफॉर्म होगा। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर वो नहीं होगा, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि वो आगे निकल जाएगा। तो ये जो एंड है वो बेसिकली जितनी भी कंडीशंस हैं ये हम जितनी दफ़ा चाहें लगा सकते हैं, जितनी भी हमारी कंडीशंस हो। लेकिन जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी हमारे ये ट्रू नहीं होगा। तो इसके अंदर भी हम सेम चीज़ लिख लेते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं यू हैव गॉट बी ग्रेड। सिमिलरली हम कॉपी कर लेते हैं इसको और फिर हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और 70 से छोटी है तो हम यहाँ कह देते हैं आपको मिला है सी ग्रेड। और फिर फाइनली अगर सपोज़ करें कि अगर ना पहली कंडीशन ट्रू होती है, ना दूसरी कंडीशन ट्रू होती है, ना ही तीसरी कंडीशन ट्रू होती है, तो इसके बाद क्या होगा? तो अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये आगे निकल जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ ऐसा एक एक्शन परफॉर्म हो जिससे यूज़र को पता लग जाए कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये हमारा रीज़न ये है। तो इसके लिए हमारे पास होता है एल्स। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते। बेसिकली होता यह है कि एल्स हमेशा इफ़ के बाद आता है। तो जब भी कोई कंडीशन, ये अगर आपने पहले लगा दिया, सपोज़ करें यहाँ पे कुछ भी नहीं है और अगर आप यहाँ लगाओगे तो ये कहेगा डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। ये कह रहा है मीन्स कि आपने कोई स्टेटमेंट ही डिक्लेयर नहीं की तो एल्स यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा एक इफ़ यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं लगा लूँ तो भी ये वैलिड है। लेकिन अगर इफ़ ही नहीं है तो आप देखिए कुछ भी वैलिड नहीं है, कि यहीं पे हमें एरर दे देगा। ठीक हो गया। एल्स में हमेशा वो कंडीशन आती है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। ऐसा नहीं होगा कि इफ़ के अंदर आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो एल्स में भी जाएगा। ये सारी कंडीशन चेक करेगा, अगर कोई भी ट्रू हुई तो उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज वो इसके अंदर आएगा। अब मैं इसके अंदर कह देता हूँ यू आर फेल्ड। मीन्स कि ना आपको ए ग्रेड मिला है, ना बी ग्रेड मिला है, ना सी ग्रेड मिला है, आप फेल हो गए। तो इसे अब चला कर देखते हैं। सेम चीज़ करेंगे हम। अब ये कह रहा है यू हैव गॉट एन बी ग्रेड। तो हुआ क्या, जब मैंने 75 लिखा था तो वो यहाँ पर आया। उसने चेक किया मार्क्स ऑब्टेन क्या है, मार्क्स ऑब्टेन है 75 और ए ग्रेड के लिए रिक्वायर्ड क्या है 80। तो ना ही ये मार्क्स ऑब्टेन 80 के बराबर है, ना ही 80 से बड़े हैं। तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। फिर वो नीचे आएगा। नीचे उसने देखा कि मार्क्स ऑब्टेन आपके क्या है 75 है और 75 70 से बड़ा भी है। एक कंडीशन तो हो गई। और दूसरी कंडीशन फिर देखी इसने, दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन में देखा मार्क्स ऑब्टेन जो कि 75 है 80 से छोटा है या नहीं है, तो 80 से छोटा भी था वो। तो ये आ गया इसके अंदर, ये वाली कंडीशन के अंदर। अब सपोज करें अगर मैं यहाँ लिखता 60 तो ये क्या कहता? तो मुझे कहता है यू हैव गॉट अ सी ग्रेड, क्योंकि ना पहली कंडीशन ट्रू हुई ना दूसरी, तो ये तीसरी कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर मैं बिलो 60 देता हूँ, कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 50, और फिर अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये मुझे कहता है यू आर फेल्ड, क्योंकि कोई भी कंडीशन जब ट्रू नहीं हुई तो ये एल्स के अंदर चला गया। तो ये है हमारा सिंपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें कहता है कि वो सिंपल हमारे इफ़ को चेक करेगा, इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ वो एल्स इफ में आएगा। अगर वो भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसके नीचे वाले एल्स इफ में आ जाएगा। ये आप जितनी चाहे दफ़ाएँ लगा सकते हैं, आपका सिनेरियो क्या है उसके मुताबिक। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को अलग अलग करके लिखें और चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब सपोज़ करें कि एल्स के अंदर चला गया मैं, ठीक है। तो एल्स के अंदर मैं भी कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ़ मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन 50 है तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, एल्स मैं कुछ लिख दूँ।
अब मैं यहाँ लिखता हूँ console.log यू आर फेल्ड, और फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ चेक करते हैं क्या किया मैंने। मैं फिर से चलाता हूँ तो ये कह रहा है फेल्ड। अब मैं इसको कह देता हूँ 55। अब मैं चलाता हूँ, अब ये कह रहा है यू नीड टू री अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। इस बार इसने ये नहीं बोला कि आप फेल हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली इसको कहते हैं अगर इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दें, या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एक और अगर हम इफ़ लगा दें तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कंडीशन के अंदर हमने एक और कंडीशन लगा दी तो ये नेस्टेड बन गई। तो नेस्टेड के अंदर हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि मार्क्स ऑब्टेन अगर 50 से बड़े हैं तो कह दो कि आपको एक और चांस मिलेगा या आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके 50 से भी कम है तो फिर आप तो फेल हैं, कोई आसरा ही नहीं आपके लिए। तो बेसिकली ये था हमारा छोटा सा एक छोटी सी एक एग्जांपल इफ़ एल्स के लिए। इफ़ एल्स क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसकी इम्पोर्टेंस भी आपको पता चल गई होगी कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें क्राइटेरिया होता है हमारे पास। सपोज़ करें अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, जो कि आर्मी के लिए बना रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो वो देखते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं, लास्ट आपने जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है, अगर आपके मार्क्स अगर आपने इतने लिए हैं कि उस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो वो कहेंगे कि आप हमारे क्राइटेरिया में नहीं आते। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है फिर वो मज़ीद उनके दूसरे क्राइटेरियाज होंगे कि आपने कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। इसके बगैर प्रोग्रामिंग अधूरी है, क्योंकि हर चीज़ कंडीशन बेस होती है। तो अगर आपके पास कंडीशन ही नहीं होगी तो आप किस बेस पर फैसला करेंगे। जैसे सपोज़ करें कि अगर आप यूज़र लॉगिन लगा रहे हैं तो यूज़र लॉगिन में अगर आप कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड बराबर है जो वैलिड पासवर्ड है उसके, तो ही आप उसको लॉगिन करने देंगे ना। अदरवाइज़ तो आप कहेंगे कि अगर कोई भी कुछ भी एंटर कर देता है और आपने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई तो वो कोई भी लॉगिन कर लेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इसमें यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो जो भी आपने सीखा उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।